Hello students, beta exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। बेटा इस चैप्टर के एग्जाम्पल 1 में आपको दो पार्ट्स गिवन है और उनमें जो सिचुएशंस गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, देन फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बेटा फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जॉन एंड जीवंती के पास सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स हैं जिनका सम गिवन है 45। बट अगर ये दोनों ही अपने 5 मार्बल्स खो दें तो इस केस में उनके पास जितने भी मार्बल्स रह जाते हैं उसका प्रोडक्ट आपको गिवन है 124। नाउ हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं। हमें गिवन है नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती इक्वल टू 45। number of marbles of जीवंती इक्वल टू 45। ये कंडीशन आपको गिवन है बेटे। अब हम अगर नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन को x एज्यूम करें तो ऑब्वियसली बेटे नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती आपके पास आ जाएंगे 45 माइनस एक्स। इक्वल टू 45 माइनस x। सॉल्यूशन, सपोज द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन भी x। बेटा हम अज्यूम करते हैं कि जॉन के पास अभी x मार्बल्स हैं और बेटा ये गिवन है कि जॉन और जीवंती के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसका सम 45 है, तो ऑब्वियसली मार्बल्स ऑफ जीवंती इक्वल हो गया 45 माइनस x। ऑन लूजिंग 5 मार्बल्स, जब दोनों ने अपने 5 मार्बल्स खो दिए, देन जॉन के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन x माइनस 5 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती 45 माइनस एक्स माइनस 5। बेटा ऑलरेडी जीवंती के पास जो मार्बल्स हैं वो हैं 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 लूज करने पर उसके पास मार्बल्स रह जाएंगे 40 माइनस एक्स। 45 में से बेटा 5 लेस कर देंगे, वी विल गेट 40। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू बेटा 124। बेटा आपको गिवन है कि दोनों अगर अपने 5 मार्बल्स लूज कर देते हैं तो जितने भी मार्बल्स उनके पास रह जाते हैं उसका प्रोडक्ट गिवन है 124। दैट इज x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। नाउ इस बाइनोमियल की टर्म्स को हम इस बाइनोमियल की टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। बेटा x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, we will get 40x। x को then again माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 एंड माइनस 5 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 5x इक्वल टू 124। नाउ बेटा 40x प्लस 5x ये आपके पास हो जाएगा 45x एंड द इक्वेशन बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। नाउ बेटा इस 124 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा माइनस 324 और इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। बेटा इन तीनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो इन तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा
On taking minus common out of these three terms, we get x square minus 45x plus 324. बेटा इन तीनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन लेने पर इनका साइन चेंज हो गया। बेटा x के आगे माइनस है, यहाँ प्लस हो गया। 45x के आगे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगेन माइनस 324 है यहाँ पर, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस 324। नाउ बेटा द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। बेटा इस माइनस को अगर हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो ऑब्वियसली बेटा 0 के साथ तो कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, -1 -2 व्हाटसोएवर, तो बेटा वी विल गेट 0। सो द इक्वेशन बिकम्स, नाउ बेटा इसमें a की क्या वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -45, c आपके पास है 324। तो नाउ a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, a इंटू सी। बेटा आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 324। नाउ बेटा 324 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 81। बेटा 324 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वी विल गेट 81। इट कैन फर्दर बी रिटन एज 4 इंटू 9 इंटू 9। नाउ 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 36 इंटू 9। 36 में बेटा अगर हम 9 ऐड करें, वी विल गेट 45, और यही b गिवन है आपको, तो दैट मीन्स 45 की स्प्लिटिंग करके दो नए नंबर आ जाएंगे आपके पास 36 एंड 9। तो बेटा अब इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। बेटा 45 को स्प्लिट करके दो नए नंबर आपके पास आए 36 और 9। नाउ इस बायनोमियल को ओपन करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट x माइनस 36। अगेन इन दोनों टर्म्स में से -9 कॉमन लेंगे, वी विल गेट x माइनस 36 इक्वल टू 0। नाउ बेटा इन दोनों बॉक्सेस में x माइनस 36 कॉमन है। देखिए बेटा अगर इसको हम एक बॉक्स कंसिडर करें तो इसमें एक मोनोमियल है x और ये है बायनोमियल x माइनस 36। अगेन बेटा इस बॉक्स में 9 एक मोनोमियल है, x माइनस 36 एक बायनोमियल है। तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस में x माइनस 36 कॉमन है, तो बेटा x माइनस 36 कॉमन लेने पर इस बॉक्स में क्या रह जाएगा, द मोनोमियल x, और इस बॉक्स में क्या रह जाएगा, द मोनोमियल 9 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। बेटा माइनस 36 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा और हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी 36। अगेन माइनस 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x की एक और वैल्यू मिल जाएगी बेटा हमें 9। बेटा हमने x सपोज किया था जॉन के मार्बल्स को, लेकिन बेटा ये दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव आ रही हैं, तो हम इसमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते या रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली यहां पर दो केसेस बनेंगे। केस 1 x इक्वल टू 36, तो बेटा नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन आ जाएगा आपके पास 36, और बेटा नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती 45 माइनस एक्स। बेटा 45 में से हम 36 लेस कर देंगे, वी विल गेट 9। तो दैट मीन्स जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। नाउ केस 2, x अगर 9 है तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन इक्वल टू 9 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती 45 माइनस एक्स, दैट इज 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो दैट मीन्स जॉन के पास अगर 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स हैं। Therefore, number of marbles of John and Jivanti to start with is 36 and 9 or 9 and 36. But the second part आपको given है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus number of toys produced in a day.
On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced on that day. बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है. जितने भी टॉयज एक दिन में बन रहे हैं, गिवन है आपको कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, दैट मीन एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो गिवन है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. से पर्टिकुलर डे पर एक्स टॉयज बने हैं, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक खिलौने की जो कॉस्ट होगी वो 55 माइनस एक्स रुपीज होगी. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750. बेटा किसी पर्टिकुलर डे पर जितने भी टॉयज इंडस्ट्री में बने हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको गिवन है 750. दैट मीन उन खिलौनों को बनाने की टोटल कॉस्ट है रुपीज 750. अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर डे पर कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए थे. देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो बेटा इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? ऑल कंपनीज प्लस ऑल फैक्ट्रीज. दैट मीन्स जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, टुगेदर मेक एन इंडस्ट्री. नाउ अब एक इंडस्ट्री जो टॉयज बना रही है, बेटा पर्टिकुलर डे पर टॉयज बने हैं एक्स. दैट मीन्स एक दिन में वो कितने टॉयज बना रही है? एक्स टॉयज अ डे. तो बेटा कॉस्ट ऑफ वन टॉय आपको गिवन है इक्वल टू 55 माइनस एक्स रुपी. बेटा पर्टिकुलर डे पर जितने भी टॉयज बन रहे हैं एक्स टॉय, तो एक टॉय की कॉस्ट इंडस्ट्री को पड़ती है 55 माइनस एक्स रुपीज. ये कंडीशन आपको गिवन है. बेटा अगर हम एज्यूम करें कि टॉयज जो एक दिन में बन रहे हैं वो से 10 है, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ वन टॉय आपके पास आ जाएगा 55 माइनस 10, दैट इज 45 रुपीज. क्योंकि बेटा यही कंडीशन गिवन है कि जितने टॉयज भी बनते हैं एक दिन में, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस अ डे. देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 10 इंटू 45 रुपी. दैट मीन्स 450 रुपीज. अगेन अगर हम एज्यूम करें कि एक दिन में टॉयज बन रहे हैं 20, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टॉय आपके पास आ जाएगी 55 माइनस 20, दैट इज 35 रुपीज. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ऑब्टेन करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करके 35 से, दैट इज रुपी 700. तो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कैसे फाइंड आउट की है? जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, उसको मल्टीप्लाई करके किससे? कॉस्ट ऑफ वन टॉय से. Solution. Suppose the number of toys produced in a day be x.
बेटा हम एज्यूम करते हैं कि इस इंडस्ट्री में एक दिन में कितने टॉयज बने हैं, एक्स। तो ऑब्वियसली बेटा कॉस्ट ऑफ वन टॉय हो जाएगी 55 माइनस एक्स रुपीज। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे आपको गिवन है बेटा 750 रुपीज। और आई जस्ट टोल्ड यू कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय के साथ। बेटा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे है आपके पास x एंड कॉस्ट ऑफ वन टॉय है ₹55 माइनस x। बेटा रुपी एंड रुपी विल गेट कैंसिल ऑन बोथ साइड एंड द इक्वेशन बिकम्स x 55 माइनस x इक्वल टू 750। नाउ बेटा ये एक मोनोमियल है और ये एक बायनोमियल है। इस मोनोमियल को बायनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 55 55x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड द इक्वेशन बिकम 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। बट इस 750 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ टर्म्स में से अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो द साइन ऑफ ईच टर्म गेट्स चेंज। नाउ बेटा एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, 55x के आगे प्लस है और 750 के आगे भी माइनस है। अगर हम इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे बेटा इन तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 55x नेगेटिव हो जाएगा और 750 अगेन पॉजिटिव। नाउ इस माइनस को बेटा जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट 0। बेटा 0 को किसी पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड। तो देयरफॉर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने पर 55 की स्प्लिटिंग हो जाएगी 30 प्लस 25। नाउ द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट x माइनस 30। अगेन बेटा इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस 25 कॉमन लिया है एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट x माइनस 30। नाउ बेटा इस बॉक्स में और इस बॉक्स में क्या कॉमन है, x माइनस 30। तो बेटा x माइनस 30 को अब हम कॉमन लेंगे तो व्हाट इज लेफ्ट इन दिस बॉक्स, द मोनोमियल x and what is left in the other box, the monomial 25. Either x minus 30 equal to 0, x minus 25 equal to 0। तो बेटा इस माइनस 30 को राइट साइड में शिफ्ट करके हमें x की वैल्यू मिलेगी 30 एंड द अदर वैल्यू ऑफ x इज 25। बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी बेटा मैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। केस 1 x इक्वल टू 25। दैट मीन्स एक दिन में अगर 25 आर्टिकल्स बने हैं तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी हो जाएगी, 55 माइनस 25 दैट इज 30 रुपीज़। बट बेटा ये 30 जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम x 25 को भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। Therefore, x equal to 25 is accepted. Case 2, x equal to 30. That means एक दिन में 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं तो therefore कॉस्ट ऑफ वन टॉय आपके पास आ जाएगी 55 माइनस 30 दैट इज ₹25। अगेन इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू तो हम बेटा x इक्वल टू 30 को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। therefore x इक्वल टू 30 इज एक्सेप्टेड। बेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं whether we take x equal to 30 और 25, इन दोनों ही केसेस में कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। से अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे कॉस्ट ऑफ वन टॉय नेगेटिव में आती तो x की उस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते, बट यहाँ पर बेटा दोनों ही वैल्यूज पे दैट इज x इक्वल टू 25 एज वेल एज 30 पे कॉस्ट ऑफ वन टॉय पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेड होंगी। हम फर्दर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x 25 है तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय 30 है। बेटा अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें अगेन वी विल गेट 750 रुपीज़। और बेटा यही कंडीशन आपके पास कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज है आपके पास
750. इन केस 2 x 30 है तो कॉस्ट ऑफ 1 25 है। बेटा इन दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 एंड 25 को, वी विल गेट 750 और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी 750 रुपीज। और बेटा यही गिवन कंडीशन है, इसलिए x की ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी। Therefore, number of toys produced on that particular day is 25 or 30.